तेरा इश्क मुझे ले डूबा और मैं तुम्हें ढूंढने चल पड़ा। सोचा था कि आज साथ लेकर जाऊंगा तुझे, मगर जब आंख खोली तो वो सपना निकला। इस किस्से की याद आप सबकी यादों को ताज़ा कर देगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ विकास की नहीं बल्कि हम में से कईयों की है। शुरू करते हैं दिल और रूह तक छू देने वाला किस्सा, नहीं जाना पाकिस्तान। ये बात उस समय की है जब फेसबुक, इंस्टा हमारी सोच से भी कोसों दूर थे। किसी किसी के पास कंप्यूटर हुआ करते थे। उस समय चलता था तो सिर्फ ऑर्कुट वाला अकाउंट, जिस पर बार बार सर्च कर लड़के अपनी पसंद और लड़कियां अपनी पसंद वाले लड़कों की फोटो को छुप छुप कर देखती थी। कई तो इंटरनेट कैफे पर जाके घंटों पता नहीं किस किस से चैटिंग किया करते थे। विकास भी उन लड़कों में से एक था। एक दिन विकास अपने कंप्यूटर पर बैठा कुछ कर रहा था कि उसकी नजर एक फोटो पर टिक गई। वो वहीं रुक गया। कितनी देर उसे देखता रहा, फिर उसकी सोच में कहीं गुम सा गया और सोचता रहा कि आखिरकार कौन है जिसने मुझे बार बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उस दिन विकास सो नहीं पाया, क्योंकि ज्यादातर उस समय अकाउंट की प्रोफाइल भी फेक हुआ करती थी। अगली सुबह विकास जल्दी उठकर नेट पर उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा और पता चलता है कि वो तो विदेश में रहती है। जिसके बाद विकास चुप करके बैठ जाता है, क्योंकि विकास ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसे बाहर जाने का कोई क्रेज था। पर समय के साथ साथ वो दोनों करीब आ जाते हैं। कई कई घंटों एक दूसरे से बात करना, रात को सोना नहीं, बस यही सोचते रहना कि कब होगी हमारी मुलाकात। 1.5 साल बीत गया था दोनों को बात करते करते। उन दोनों की मोहब्बत ही ऐसी थी, अगर किसी काम के लिए दोनों को घर से बाहर जाना पड़े तो एक दूसरे को ऑनलाइन आकर मैसेज करके बता देते थे। विकास ने एक दिन अपनी नेट वाली मोहब्बत से उसका असली नाम पूछा। उसने कहा कि अगर इस बात से पर्दा उठ गया तो शायद तुम मुझसे बात भी ना करो। विकास के जोर देने पर उसने कहा, मैं जीनत हूँ, पाकिस्तान से। ये सुनकर तो जैसे विकास की आंखों के आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध का मैदान सा दिखाई देने लगा। विकास का एक रंग आए और एक जाए। विकास ने जीनत को कहा कि हम बाद में बात करते हैं। बस वो था विकास और जीनत की इंटरनेट वाली कहानी का आखिरी दिन। करीब एक हफ्ते बाद विकास ने जीनत से बात की। आगे से गुस्से में जवाब आता है कि पता था मुझे कि तुम मुझे छोड़ जाओगे। विकास कहता है कि हम दोनों के दूर जाने का समय आ चुका है, इसलिए कोशिश कर रहा था तुम्हें भुलाने की, पर आज रहा नहीं गया और सोचा कि बात कर लूं। विकास बड़े प्यार से कहता है, जीनत, सरहदों पर तनाव के चलते शायद हम कभी मिल नहीं सकते, पर अपना पता मुझे जरूर देना। जब कभी तुम्हारे देश आने का मौका मिला तो शायद अपनी मुलाकात हो जाए। यह सुनकर जीनत की आंखें भर गई और अपना एड्रेस सेंड कर जीनत ऑफलाइन हो गई। उस दिन के बाद ना विकास और ना ही जीनत ने एक दूसरे से बात की, क्योंकि वो जान चुके थे एक तो पड़ोसी मुल्क और ऊपर से अलग मजहब। यह प्यार की कहानी कभी पूरी नहीं होने वाली थी। करीब 1.5 महीने बाद 18 अप्रैल दिन गुरुवार, जीनत के घर की घंटी बजती है। जीनत दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसको पाने की सोच भी जो भुला चुका हो, उसे आंखों के सामने पाना रब की दी गई नयामत से कम नहीं था। उस दिन जीनत का जन्मदिन था। तो इस तरह जीनत के बर्थडे के दिन उन दोनों की पहली मुलाकात हुई। बात दोनों परिवारों तक जा पहुंची। विकास ने जब बताने के लिए अपने घर अमृतसर फोन लगाया तो परिवार वालों का तो यही कहना था, हमें नहीं जाना पाकिस्तान। बस उस दिन विकास ने कैसे जीनत के घर वालों को मनाया होगा, यह तो खुद विकास ही जानता है। उस दिन से शुरू हुई विकास और जीनत के इंटरनेट से अलग मोहब्बत की कहानी।
वैसे नीलू भी खूब कहती है, सरहदें जरूर बढ़ चुकी हैं पर दिलों में जगह वैसी ही है, जो रिश्ता कभी अपना था वो आज भी वैसा ही है। दूर जरूर हुए हैं उस मिट्टी से हम, पर इज्जत दिलों में आज भी वैसी